नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। मॉनसून को लेकर आईएमडी लगातार पूर्वानुमान दे रहा है, लेकिन देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर थम चुका है और ये परेशानी का सबब भी बनने वाला है। वैसे बंगाल की खाड़ी से उठ रही हलचल और अलग अलग इलाकों में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, उसका दायरा भी कई जगहों पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। कई इलाकों को इसने कवर भी किया, जहां पर अच्छी बारिश आपने देखी, जहां पर बाढ़ की स्थितियां बनी। लेकिन 19 अगस्त को यूपी, बिहार, झारखंड से लेकर दिल्ली, राजस्थान और इसके बाद मध्य प्रदेश तक मौसम करवट ले सकता है, ऐसा पूर्वानुमान है। यानी कि अगले 24 घंटे कई इलाकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। सामान्य मानसूनी बारिश जो कि अलग अलग जगहों पर दिखाई दे सकती है और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों को मौसम पर नजर बनाकर रखने की हिदायत दी जा रही है। ऐसे में अगर आप भी ट्रैवल करने वाले हैं, पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करने वाले हैं, तो वहाँ के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी जो हिदायत है कि आप घर से निकलने से पहले या यात्रा के लिए प्लान करने से पहले मौसम अपडेट पर ध्यान ज़रूर रखें। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर ऐसी ही आशंका लगातार जारी की जा रही है, जिसके मुताबिक मानसून के 4 महीनों में बारिश के अनुमान का सिर्फ 85% बारिश होने की संभावना जताई गई है। देश में इस साल सूखे का खतरा भी बताया गया और 70% ये खतरा बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश होती तो फिर ये खतरा टल सकता था। लेकिन आपने जुलाई का महीना देखा, जुलाई या फिर अगस्त, इन 2 महीनों में अनुमान के मुताबिक बारिश नहीं हुई है। अनुमान से कम बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि अब ये परेशानी सबसे बड़ी जो बनेगी वो किसानों के लिए बन जाएगी। अगस्त का महीना भी लगभग खत्म होने की कगार पर है। बारिश का पूर्वानुमान बार बार आखिर गलत साबित क्यों हो रहा है? इसको लेकर जो आकलन किया जा रहा है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि मानसून की बारिश के अनुमान में कटौती की वजह से जो एलपीए यानी कि दीर्घकालिक औसत 85% बरसात होने की संभावना जताई गई है। इससे पहले अप्रैल में भी स्काई मेट की तरफ से एक अनुमान दिया गया था कि 94% एलपीए मानसून बारिश होने का अनुमान है। तो ये कुछ आंकड़े आते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि आखिर पूरे साल भर में कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये क्या आने वाले समय के लिए, सिंचाई के लिए, खेती के लिए अच्छी रहेगी या फिर सूखे जैसे हालात बनेंगे। अभी एक और खबर आ रही है कि प्रशांत महासागर में तेजी से मजबूत हो रहे अल नीनो की वजह से मानसून लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान देश में औसत का 90% बारिश होने का पूर्वानुमान है। अब 1 जून से लेकर 17 अगस्त के बीच अब तक देश में औसत से 13% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। देश भर में 17 अगस्त तक सामान्य की तुलना में 13% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। 1 जून से लेकर 17 अगस्त के बीच में भारत में केवल जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो 519 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि इस अवधि में बताया जाता है कि अमूमन ये जो पिछले सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसके हिसाब से 596 मिलीमीटर बारिश होने का रिकॉर्ड है और इतनी अगर बारिश होती है तो फिर स्थितियां सही रहती हैं। अब पूरे मानसून सीजन का औसतन लगभग 870 मिलीमीटर होता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने भी इससे पहले जून में अपने अनुमान को घटाकर 90% कर दिया था। उसने सूखे या बारिश की कमी की 60% संभावना भी जाहिर की थी, लेकिन स्थितियां उस तरीके की नहीं दिखाई दे रही हैं और कहा जा रहा है कि सूखे क्षेत्र वाले दायरे अब ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कि 70% सूखे का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो यहाँ पर 362 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सामान्यतः ये जो बारिश रिकॉर्ड होती है ये 409 मिलीमीटर के आसपास होनी चाहिए थी और ये 12% की कमी बताती है। अब दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें तो यहाँ पर 375 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य ये जो रिकॉर्ड रहा है ये 477 मिलीमीटर का रहा है। पूरे देश की बात की जाए तो 519 मिलीमीटर बरसात हुई है, जबकि सामान्यतः ये 597 मिलीमीटर के आसपास होनी चाहिए थी। यहाँ भी 13% की कमी दिख रही है। कहाँ पर कितनी कम बारिश हुई तो देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो पूरे मध्य भारत की अगर हम इंक्लूडिंग बात करें तो मध्य प्रदेश का इलाका है, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर 17 अगस्त तक 668 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा सामान्य औसत अगर इसकी बात की जाए तो ये आंकड़ा होना चाहिए था 675 मिलीमीटर के आसपास, जहां पर 1 मिलीमीटर कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। वैसे मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात यह है कि वहां पर अच्छी बारिश हुई है इस साल भी। किसी भी तरीके का सूखे का अनुमान नहीं है। बाढ़ की स्थितियां भी वहां पर कई इलाकों में बन गई।
अब पूर्व और उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर 684 मिलीमीटर आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि ये आंकड़ा अमूमन बताया जाता है कि ये 939 मिलीमीटर तक होनी चाहिए थी। 27% की कमी यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। इसमें अब कौन से इलाके आते हैं तो देखिए, झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, लेकिन उस तरीके की बारिश वहाँ पर दिखाई नहीं दी है। IMD के जो पूर्वानुमान है और मानसून के जो विशेष उनके बुलेटिन जारी किए जाते हैं, उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती दबाव अब बन रहा है, मजबूत होकर विक्षोभ में बदल रहा है और इससे पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, बंगाल और मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों को ये कवर करेगा और अगले 24 से 48 घंटे कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इन राज्यों में भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना जाहिर हुई है। वैसे हो सकता है कि कई जगहों पर उतनी अच्छी बारिश ना हो, जैसे बिहार में देखा गया कि अलर्ट तो जारी किया गया लेकिन अलर्ट के हिसाब से बारिश नहीं हुई। लेकिन कहा जा रहा है कि अच्छी बारिश करने के लिए जो मानसूनी ट्रफ ज़रूरी होती है, जो मानसूनी ट्रफ लाइन है, अभी वो पंजाब की तरफ सक्रिय है। इसके अलावा फिरोजपुर का इलाका है, मुजफ्फरनगर है, बस्ती है, पटना, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर ये डिप्रेशन का केंद्र बन रहा है और ये डिप्रेशन का केंद्र गुजरता हुआ बंगाल की खाड़ी तक फैल जाता है और उसके बाद ये देश के अमूमन ज़्यादातर हिस्सों को कवर करता है। अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ऊपर बना जो चक्रवाती हवाओं का दबाव है वो भी सक्रिय हो गया है, यानी कि इन क्षेत्रों में भी बारिश होगी। गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक साइक्लोनिक मूवमेंट देखा गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश पर भी अपर एरिया में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और हाल के दिनों में एक खबर आई कि सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई। सैटेलाइट तस्वीरों में ये पता चला है कि पाकिस्तान, भारत और चीन के आसमान में लगभग 5000 किलोमीटर लंबी बादलों की एक विशाल पट्टी देखी गई है, जिसे मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून रेन हाईवे नाम दिया गया है और ये सक्रिय मानसून का संकेत देता है, जिससे कि इन देशों में भारी बारिश और तूफान की स्थिति बनती है। जैसे आपने चाइना में देखा कि बाढ़ की स्थितियां वहां पर बन गई। भारत में भी कई राज्यों में बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि वहाँ पर हालात ख़राब हो गए। वहाँ पर बहुत सारे लोग जिनको अपना आशियाना छोड़कर जाना पड़ा। कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये बादलों का जो कॉरिडोर है लगभग 5000 किलोमीटर लंबा है, जो कि पाकिस्तान से शुरू होता है, भारत होते हुए चीन तक फैल जाता है। ये केवल छिटपुट बादलों का समूह नहीं होता है, बल्कि एक बहुत बड़ा वायुमंडलीय पैटर्न होता है, जो कि भारी बारिश और बाढ़ जैसी गतिविधियों को एक कतार में जोड़ता है। इसके असर से क्या होता है? इसके असर से ये होता है कि भारत के कई हिस्सों में या पड़ोसी देशों में आपने देखा होगा कि पड़ोसी देशों में मानसूनी गतिविधियां काफ़ी तेज़ हुई और वहां पर तेज़ हवाएं चली, भारी बारिश रिकॉर्ड हुई और बाढ़ की स्थितियां बन गई। अभी सबसे ज़्यादा चिंता कहां पर है तो बताया जा रहा है कि गंगा के जो मैदानी इलाके हैं और पूर्व भारत का जो इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। खतरा वहां पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते चला जा रहा है। अब उत्तरी ओडिशा के तट के पास भी एक कम दबाव का क्षेत्र क्रिएट हो गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हो चुका है। पश्चिम बंगाल, झारखंड के आसपास भी एक कम दबाव वाला सिस्टम सक्रिय हुआ है। इन सिस्टम का काम क्या होता है तो समझ लीजिए कि इन सिस्टम का असर ये होता है कि कई राज्यों तक जब ये सिस्टम सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो वहाँ पर अच्छी बारिश हो जाती है। कुछ जगहों पर आप 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलते हुए देखते हैं, यानी कि तूफान वाली स्थिति भी बन जाती है। कुछ क्षेत्रों में झोंकों की रफ्तार इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। किसानों, मछुआरों और पहाड़ी इलाकों के लिए अलग से फिर खास सावधानियाँ बरतने की अपील की जाती है या उनके लिए अलर्ट जारी किया जाता है। अब देश के 23 राज्यों में मौसम का जोरदार असर देखने को मिल सकता है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, सिक्किम, मेघालय का भी एरिया इसमें आता है, त्रिपुरा का क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में बारिश और आंधी की गतिविधियां हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि अगस्त खत्म होने तक ये स्थितियां यहाँ पर ऐसी बन सकती है कि अच्छी बारिश हो जाए। वैसे ये पूर्वानुमान है, हो सकता है कि वैसी बारिश दिखे भी आपको और हो सकता है कि वो सिस्टम वहाँ से ऊपर से गुजर कर वहाँ से आगे बढ़ जाए और वहाँ पर बारिश ना हो। तो ऐसे में अगर आप इस किसी भी राज्य में रहते हैं तो आपको ज़्यादा अलर्ट रहना है, आपको ज़्यादा सक्रियता रखनी है कि मौसम विभाग की तरफ से क्या पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी की सक्रियता इस पूरे मौसम सिस्टम की अहम कड़ी हो जाती है। उत्तरी ओडिशा के तट के पास बने कम दबाव की वजह से ओडिशा और आसपास के इलाकों में
बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसका असर आपको भारत के दूसरे हिस्सों तक भी दिखाई दे सकता है, यानी कि वहाँ पर भी बाढ़ की स्थितियाँ बन सकती हैं। अभी पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी अच्छी बारिश का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये अनुमान दिया जा रहा है कि 22 तारीख तक दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। यहाँ पर एक बार फिर से बारिश हो सकती है। आप कहाँ पर रहते हैं, अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि वहाँ पर मौसम कैसा बना हुआ है।